आज हम आपको शून्य के गुण के बारे में बताने वाले हैं। शून्य के 5 गुण होते हैं। इन 5 ही गुणों को आप ध्यान से पढ़ना और देखना। आज के बाद आपको शून्य से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सवाल करने में। तो शून्य का सबसे पहला गुण होता है किसी संख्या के साथ गुणा करने पर संख्या का मान शून्य हो जाता है। जैसे आपके पास कोई संख्या है, एक संख्या है 25, 25 का इंटू हम 0 में करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये शून्य का पहला गुण है। शून्य का गुण कहता है कि किसी संख्या के साथ गुणा करने पर संख्या का मान शून्य हो जाता है। अब दूसरा गुण है किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर इन्फिनिटी यानी कि अनंत होता है। जैसे कोई संख्या है हमारे पास 25 ही ले लेते हैं और इसका भाग हम 0 से कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो संख्या का जो मान आएगा वो हमारा अनंत आएगा। ठीक है, इस प्रकार इन्फिनिटी। तीसरा गुण है हमारा शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर शून्य होता है। जैसे कोई संख्या है शून्य है, ये हम भाग दे रहे हैं, इसमें 25 ही मान लो, 25 से ही भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो भाग आएगा शून्य का जो मान आएगा वो शून्य आएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा जो गुण है किसी संख्या की शक्ति यानी कि पावर शून्य होने पर संख्या का मान 1 के बराबर होता है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, एक संख्या ले ली हमने 245, तो 245 जिसकी पावर है 0, तो इसका मान 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर शून्य के गुण में हमको बताया गया है। ठीक है, 1 ऐसे होगा, जैसे आपको पता है कि 2 की पावर 1 होती है तो हम 2 का गुणा 1 बार करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 आंसर आता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि 2 का गुणा 245 का गुणा आप 0 बार करोगे तो 0 आएगी, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताई है, तो सही है। लेकिन इसका जो नियम है वो ये कहता है कि किसी संख्या की शक्ति यदि शून्य होती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पांचवा गुण है किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर तथा घटाने पर संख्या के मान पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे आपके पास एक संख्या है 2, अब इसमें प्लस 0 जोड़ रहे हो आप, वहीं पर 2 माइनस 0 कर रहे हो, यानी कि 2 प्लस 0 कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका मान 2 ही रहेगा। 2 में से माइनस 0 घटाओगे तब भी मान 2 ही रहेगा। शून्य जोड़ने पर कोई अंतर नहीं पड़ता, ना घटाने पर पड़ता है। गुण हमने पढ़ लिए हैं। अब 6वें और 7वें नंबर का गुण पढ़ना है। 6वें नंबर का गुण ये कहता है कि किसी पूर्ण संख्या से पहले तथा दशमलव संख्या के अंत में शून्य जोड़ने पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास एक पूर्ण संख्या है 65, ठीक है, वहीं पर एक दशमलव वाली संख्या लिख लेते हैं हम 65.045। ठीक है, इस प्रकार। अब बोल रहा है कि शून्य जोड़ने पर, यानी कि पूर्ण संख्या ये है, इसमें आगे अगर शून्य जोड़ेंगे तो 65 ही रहेगा, ये 65 का 65 ही रहेगा। और अंत में शून्य जोड़ने पर दशमलव वाली संख्या में यदि हम अंत में शून्य जोड़ लेते हैं तो ये हम इसको 65.450 बोल सकते हैं, या 65.45 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा, ये इसमें अंतर पड़ता है दशमलव लगाने पर, 0 लगाने पर। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा 7वां गुण है किसी पूर्ण संख्या के बाद 0 लगाने पर संख्या का मान कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कोई पूर्ण संख्या है हमारे पास, मान लो 10 एक पूर्ण संख्या है, अब 10 के आगे 0 लगाना है, पीछे 0 लगाना है, ये चीज़ को हमको समझना है। तो इसमें बोला है कि पूर्ण संख्या के बाद में, यानी कि बाद यानी कि पीछे वाला अंक होता है, इसमें 0 लगाएंगे तो ये 10 100 बन जाएगा, तो ये संख्या क्या हो गई, कहीं गुना बढ़ गई है, यानी कि ये 10 गुना बढ़ गई है। ठीक है, तो किसी पूर्ण संख्या के बाद 0 लगाते हैं तो संख्या बढ़ जाती है, और पूर्ण संख्या से पहले यदि 0 लगाते हैं तो पूर्ण संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि दशमलव के बाद शून्य लगाते हैं, 0 लगाते हैं, तो संख्या में अंतर पड़ता है लगभग 5 से 10 का। ठीक है, 5 का अंतर लगता है या 10 का अंतर लगता है। ठीक है, तो इसमें हमने ये सीखा है शून्य के कौन कौन से गुण हैं।